सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बैटरी की चिंता ही ना हो, ना चार्जर ढूंढने की जद्दोजहद, ना ही दीवार के सॉकेट से चिपके रहने की मजबूरी। बस झटपट पावर हर वक्त आपकी उंगलियों पर। यह फ्यूचर जो कभी एक सपना था, अब हकीकत में बदलने वाला है। इंडियन साइंटिस्ट अंकुर गुप्ता की बदौलत गुप्ता ने एक कमाल की बैटरी टेक्नोलॉजी बनाई है जो आपके स्मार्टफोन को सिर्फ 60 सेकंड में फुल चार्ज कर सकती है। जी हां, आपने सही पाया, सिर्फ 1 मिनट में आपकी बैटरी 0 से फुल हो जाएगी। ये ईजाद पूरी दुनिया बदल देगी। अब हमें जल्दी और आसानी से मिलने वाली एनर्जी मिलेगी। लेकिन गुप्ता के इस इन्वेंशन का कमाल सिर्फ स्मार्टफोन्स तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो एक कप कॉफी पीने जितनी देर में चार्ज हो जाएं। ऐसे घर जिनको छोटे छोटे सुपर फास्ट चार्जिंग एनर्जी बैंक से पावर मिले। ये है गुप्ता की खोज का कमाल। एक ऐसा फ्यूचर जहां पुरानी बैटरियों की परेशानी बस एक याद बनकर रह जाएगी। डॉ राजेश कुमार, ये नाम जल्द ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बनने वाला है। ये ही हैं इस क्रांतिकारी तकनीक के पीछे का दिमाग जो आपके फोन को सिर्फ 1 मिनट में चार्ज कर सकती है। मेंशन अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी विद अ स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग प्रोग्राम से ग्रेजुएट डॉन कुमार ने अपनी जिंदगी सुपर कैपेसिटर्स के क्षेत्र में काम करने में लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को समझने का जुनून उनको बचपन से ही था। यही जिज्ञासा आगे जाकर उनके लिए जीवन भर का पैशन बन गई और उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। डॉ कुमार की मेहनत और इनोवेशन में उनके अटूट विश्वास का फल अब सामने है। उनकी इस नई बैटरी टेक्नोलॉजी ने, जिसको बनाने में उन्हें सालों लग गए, पूरी दुनिया को बदल कर रख देने की क्षमता रखती है। डॉ कुमार का काम यह दिखाता है कि एक इंसान अगर कुछ करने की चाहत और जुनून रखता है तो वो दुनिया बदल सकता है। गुप्ता के इस ईजाद की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि आज की बैटरी टेक्नोलॉजी यानी लिथियम आयन बैटरियों में क्या कमियां हैं। ये बैटरियां जो हमें स्मार्टफोन्स से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह दिखाई देती हैं, पोर्टेबल पावर का एक अहम हिस्सा रही हैं। लिथियम आयन बैटरियां लिथियम आयंस के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच आने जाने के सिद्धांत पर काम करती है। जब आप बैटरी चार्ज करते हैं तो ये आयंस पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं। डिस्चार्ज होते वक्त ये आयंस वापस आते हैं और स्टोर की गई एनर्जी रिलीज करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया की कुछ कमियां भी हैं। लिथियम आयंस का ये आना जाना बहुत धीमा होता है, जिसकी वजह से बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज होने की स्पीड धीमी रहती है। इसके अलावा बार बार चार्ज करने से डेंड्राइट्स बनने लगते हैं। ये छोटे छोटे लिथियम मेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोड के बीच बढ़ने लगते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ कम होती है और कभी-कभी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। यही वजह है कि हमारे फोन्स और लैपटॉप्स धीरे-धीरे कम चार्ज होने लगते हैं। लिथियम आयन बैटरियों की इन कमियों ने रिसर्चर्स को नए एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। अंकुर गुप्ता का सुपर कैपेसिटर पर काम इस तलाश में एक बड़ी छलांग है। ये एक ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी है जो तेज, बेहतर और लंबे समय तक चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 1 मिनट में आपके फोन को चार्ज कर सकती है। गुप्ता की इस नई बैटरी टेक्नोलॉजी के पीछे है सुपर कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। जहां एक तरफ नॉर्मल बैटरियां एनर्जी को केमिकली स्टोर करती हैं, वहीं सुपर कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टोर करते हैं। इसके लिए वो इलेक्ट्रोड की सतह पर आयंस को जमा करते हैं। एनर्जी स्टोर करने के इस अलग तरीके की वजह से सुपर कैपेसिटर नॉर्मल बैटरियों से काफी आगे हैं। केमिकल रिएक्शन ना होने की वजह से ये काफी तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज हो सकते हैं। मान लीजिए आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं, सुपर कैपेसिटर, और दूसरी तरफ एक पौधे को अपनी जड़ों से पानी सोखने का इंतजार कर रहे हैं, बैटरी। इसके अलावा सुपर कैपेसिटर लाखों बार चार्ज होने के बाद भी खराब नहीं होते हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरियां कुछ हजार बार चार्ज होने के बाद खराब होने लगती है। ये खासियत सुपर कैपेसिटर को ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के लिए बेहतर बनाती है। गुप्ता ने सुपर कैपेसिटर की उन कमियों को दूर कर दिया है जिनकी वजह से पहले ये ज्यादा प्रचलित नहीं हो पा रहे थे। नए मटेरियल और इलेक्ट्रोड डिजाइन बनाकर उन्होंने सुपर कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा दिया है, यानी अब ये पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इस बदलाव ने सुपर कैपेसिटर को और भी ज्यादा डिवाइसेस को पावर देने के काबिल बना दिया है और एक ऐसे भविष्य की नींव रखी है जहां झटपट चार्जिंग और लंबे समय तक चलने वाली पावर एक आम बात होगी। गुप्ता की इस तकनीक से अब आपका स्मार्टफोन सिर्फ 1 मिनट में चार्ज हो सकता है।
जो एक बड़ी उपलब्धि है। भाग 5, वोल्टा के पाइल से लेकर लिथियम आयन तक एनर्जी स्टोरेज का इतिहास। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की ख्वाहिश इंसानों को हमेशा से रही है। 18वीं शताब्दी के लेडेन जार से लेकर आज की बेहतरीन लिथियम आयन बैटरियों तक एनर्जी को स्टोर करने की हमारी क्षमता ने हमें काफी आगे बढ़ाया है। 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने वोल्टाइक पाइल का इजाद किया। यह पहली ऐसी बैटरी थी जो लगातार करंट दे सकती थी। इस इजाद ने बिजली के इतिहास को बदल दिया और भविष्य में होने वाले और भी इजादों की नींव रखी। 19वीं शताब्दी में लीड एसिड बैटरियों का इजाद हुआ, जिनका इस्तेमाल आज भी कार बैटरियों में होता है क्योंकि ये ज्यादा करंट दे सकती हैं। 20वीं शताब्दी में निकेल कैडमियम और निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरियां आईं, जिनका इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरियों के आने से पहले पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता था। 1990 के दशक में लिथियम आयन बैटरियों के आने से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति आ गई। पुरानी रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजी की तुलना में इनकी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी और कम वजन ने छोटी, ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन और लैपटॉप बनाने का रास्ता साफ किया। भारतीय वैज्ञानिक अंकुर गुप्ता का सुपर कैपेसिटर पर काम बैटरी टेक्नोलॉजी के विकास में एक नया अध्याय जोड़ता है। उनकी तकनीक से अब फोन को सिर्फ 1 मिनट में चार्ज किया जा सकता है, जो पोर्टेबल पावर की सीमाओं को पार करने और हमें एनर्जी का एक नया युग देने का वादा करता है। भाग 6, स्मार्टफोन से आगे, सुपर कैपेसिटर से चलने वाली दुनिया। हालांकि 1 मिनट में स्मार्टफोन चार्ज होने की बात बेहद रोमांचक है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक गुप्ता की सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी की क्षमता सिर्फ पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं है। ये सुपर फास्ट चार्जिंग और लंबे समय तक चलने वाले एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बिजली ग्रिड को विशाल सुपर कैपेसिटर इंस्टॉलेशन से स्थिर किया जाता है, जो सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में होने वाले उतार चढ़ाव को कम करते हैं। ऐसे शहरों की कल्पना करें जिनकी स्ट्रीट लाइट्स सुपर कैपेसिटर से चलती हैं, जिन्हें दिन में इंटीग्रेटेड सोलर पैनल से चार्ज किया जाता है। सुपर कैपेसिटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बदल सकते हैं। बसों में सुपर कैपेसिटर सिस्टम लगाए जा सकते हैं जो बस स्टॉप पर जल्दी से चार्ज हो जाते हैं, जिससे लंबे चार्जिंग टाइम और महंगे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत खत्म हो जाएगी। संभावनाएं अनंत हैं। मेडिकल डिवाइसेस को पावर देने से लेकर नेक्स्ट जनरेशन वेयरेबल टेक्नोलॉजी को सक्षम बनाने तक सुपर कैपेसिटर एक ऐसे भविष्य की कुंजी है जहां एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में बाधा नहीं रहेगा। भाग 7, स्मार्टफोन चार्जिंग की नई परिभाषा। रेंज की चिंता को कहें अलविदा। गुप्ता की सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा और अहम प्रभाव स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर पड़ेगा। स्मार्टफोन हालांकि काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बैटरी टेक्नोलॉजी की कमियों से जूझ रहे हैं। लंबे चार्जिंग टाइम और बैटरी की चिंता स्मार्टफोन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में रोड़ा बने हुए हैं। सुपर कैपेसिटर में इन कमियों को दूर करने की क्षमता है। कल्पना करें कि आप अपने स्मार्टफोन को उतनी ही देर में चार्ज कर सकते हैं जितनी देर में आज आप अपनी पेट्रोल कार में पेट्रोल डलवाते हैं। चार्जिंग स्टेशन के लिए अपने पूरे दिन की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। लंबी यात्रा पर बैटरी खत्म होने की चिंता नहीं। गुप्ता की सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन की बैटरियों की लाइफ को भी काफी बढ़ा सकती है। बिना किसी नुकसान के लाखों बार चार्ज होने की क्षमता का मतलब है कि सुपर कैपेसिटर से चलने वाले स्मार्टफोन दशकों तक चल सकते हैं, जिससे कचरा कम होगा और बैटरी बनाने से पर्यावरण पर पड़ने वाला असर भी कम होगा। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में यह बड़ा बदलाव हमें जीवाश्म ईंधन से दूर ले जा सकता है और हमें एक स्वच्छ, ज्यादा टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा सकता है। भाग 8, भविष्य तेज है, बैटरी टेक्नोलॉजी का एक नया युग। अंकुर गुप्ता के सुपर कैपेसिटर पर ग्राउंड ब्रेकिंग काम ने बैटरी टेक्नोलॉजी का एक नया युग शुरू किया है, जहां इंस्टेंट चार्जिंग और लंबे समय तक चलने वाली पावर अब साइंस फिक्शन नहीं रही। इस इजाद में बेहिसाब इंडस्ट्रीज को बदलने और एनर्जी के साथ हमारे रिश्ते को नया रूप देने की क्षमता है। किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह यहां भी चुनौतियां होंगी जिन्हें दूर करना होगा। दुनिया भर की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना और मटेरियल की जिम्मेदारी से सप्लाई सुनिश्चित करना सुपर कैपेसिटर की पूरी क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी कदम है।
हालांकि इस टेक्नोलॉजी के संभावित लाभ इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार रिसर्च और विकास के साथ सुपर कैपेसिटर हमें एक ऐसा भविष्य दे सकते हैं जहां एनर्जी आसानी से उपलब्ध हो, स्वच्छ तरीके से उत्पादित हो और टिकाऊ तरीके से उपयोग की जाए। अंकुर गुप्ता का नाम हमेशा इस बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव के साथ जोड़ा जाएगा। ये मानव बुद्धि की शक्ति और एक बेहतर, ज्यादा टिकाऊ भविष्य की लगातार खोज का प्रमाण है।